मैथिली ठाकुर। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर दो एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करे, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। मैथिली ठाकुर। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करे, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी, और इस सभा में उपस्थित समस्त मंत्रीगण और समस्त सीधे पूरा पूछिए समस्त हमारे माननीय सदस्य को मैं डेहरी विधानसभा। उत्तर मिला आपको है? 2 मिनट सर। उत्तर मिला है? इससे संतुष्ट नहीं है, इससे संतुष्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आवर है जी, थोड़ा सा 1 मिनट दे दिया जाए। पहली बार आपने हमें मौका दिया है। आप पार्क के बारे में सभी सदस्यों को मेरी तरफ से डेहरी विधानसभा और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में डेहरी डालमिया नगर अवस्थित हो, जो डालमिया नगर एक एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था, और वहाँ एक बाबा झारखंडी मंदिर अवस्थित है, जो पुरातत्व काल के वहाँ पौराणिक स्थल है। पार्क बनवाना ना? जी, ये प्रश्न है। पौराणिक स्थल है, वहाँ अनेकों छठ घाट, अनेकों हजारों शादियाँ होती हैं, और वहाँ अभी जाएंगे निरंतर हजारों की संख्या में भीड़ होती है। अभी कोई भी पर्व त्योहार आता है, और वहाँ छठ और सोन तट पर अवस्थित है। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ में देखते हैं सोन गंगा आरती होती है, उसी तरह हमारे यहाँ बाबा झारखंडी महादेव के प्रांगण में सोन आरती भी होता है, और हजारों की संख्या में डेली भीड़ होती है। लेकिन अभी आप बढ़ जाइए, सुनिए। स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 326 दिनांक 2/2/2026 द्वारा वर्णित स्थल को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु जिला पदाधिकारी रोहतास से
विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्री सतीश कुमार सिंह यादव, प्रतिवेदन आने दीजिए, कार्रवाई होगी, धैर्य रखिए। इतना स्पष्ट कहा माननीय मंत्री ने। अब बैठ जाइए। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है, उसके बाद सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब टैब पे आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। जवाब गलत भी है और भ्रामक भी है अध्यक्ष महोदय। हमारा सवाल था कि रामगढ़ विधानसभा के रेफरल अस्पताल रामगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन और सीटी स्कैन एमआरआई के लिए सवाल था, तो जवाब दिया गया है कि अधिष्ठापन के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा रहा है। महोदय, हम जानना चाहते हैं कि कब तक